शर्मा। इस वक्त हम मतलोडा अनाज मंडी से लाइव हुए हैं। हम आपको बता दें कि तमाम सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं किसानों की फसल के दाम को दोगुना करना, उनकी इनकम को दोगुना करना और तमाम तरह की जो व्यवस्थाओं के दावे प्रशासन और सरकार की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कल से ही पानीपत जिले में मौसम इतना ज़्यादा खराब है और आगामी कई दिन तक ये मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि खराब रहने वाला है। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं हम आपको दिखा दें कि मतलोडा अनाज मंडी की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे किसानों की फसल पड़ी हुई है। हालांकि जो किसान घर से तरपाल लेकर आए थे उन्होंने अपनी फसल को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे जो यहाँ पर बिखरी हुई है और यहाँ डाली हुई है किसानों द्वारा, और जो पैक कर रखी है उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। जो मेरे हिसाब से जो फसल आप बोरों में देख रहे हैं ये बिक चुकी है, तुल चुकी है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में ये भी खुले आसमान के नीचे पड़ी है और पूरे जो जितने भी कट्टे यहाँ पर भरे हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब भीगे हुए हैं। हालांकि किसान की फसल को खरीदते समय सरकार द्वारा विशेष तौर पर नमी का ख्याल रखा जाता है कि जब नमी नहीं रहेगी, जब फसल पूरी तरह से सूख जाएगी उसके बाद ही किसान की फसल को खरीदा जाएगा। लेकिन अब इस फसल के लिए कौन जिम्मेदार है कि जो खुले आसमान के नीचे किसान फसल अपनी डालने को मजबूर है, जिसके पास व्यवस्थाओं की कमी है। अब ये फसल भीग चुकी है, सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ भी बहुत सारे जो कट्टे हैं वो भरे हुए रखे हैं और खुले जो तरपाल के बिना जो फसल है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये फसल की जो है पैकिंग जरूर हुई है लेकिन अभी पूरी तरह से इसको कवर नहीं किया गया है। ये देखिए, जो धान की फसल है वो पूरी तरह से भीगी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से जो धान देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से भीगी हुई है। तो ये भीगी हुई फसल कैसे और कहाँ जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो लगातार बारिश के चलते किसानों की फसल भीग रही है, अब उसकी नमी को चेक करेंगे तो नमी उसमें आएगी, जाहिर सी बात है। अब जैसे किसान इसको 10 दिन से यहाँ पर सुखाने के लिए लेटा हुआ है, अब 10 दिन और इसकी जो है 10 दिन और इसके बढ़ जाएंगे क्योंकि नमी के चलते फिर यहाँ पर इसको मिलर्स और डीलर्स जो होते हैं, खरीदने वाले एजेंसियां होती हैं, वो इसको नहीं खरीदेंगी। इसी तमाम समस्याओं को लेकर हम किसानों के बीच पहुंचे थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं। और ये जो यहाँ पर बनाया गया सेट जो लगाया गया, इसके नीचे ट्रक भी खड़े रहते हैं, ये भी समस्या यहाँ किसानों ने हमारे साथ चर्चा की थी। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है। अंकल जी, फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है, भीग रही है, सुबह से बारिश हो रही है हल्की और बूंदाबांदी सुबह से हो रही है और कई दिन के लिए मौसम खराब बताया जा रहा है। क्या समस्याएं आपको आ रही हैं यहाँ पर? सारी ये समस्या आ रही है हमारे को। या तुल दिन मैं को गाड़ी घोड़े उतरना रहे, चौड़ लाग रहे लिकड़न इनके, और ये तुल नहीं रही है। मैं ट्रैक्टर ट्राली है, गधे घोड़े खड़े हैं, ट्रक ये देखो, ये देख जीरी के ऊपर खड़े हैं, ये जीरी के चौड़ नहीं लिकड़े हैं। अब बता के बचेगा इसमें बरसे गया चौड़ रहोगा, माड़ा भी फुट गया, पता हमने के पर लगा के पल्ला पड़ेगा हमारे। कितने दिन से आप धान की यहाँ पर फसल लेके आए? चौथा दिन है आज, चौथा दिन है। खरीद क्यों नहीं रहे हैं? खरीद तो या प्यार है, मतलब तुल नहीं हो तो गवर्नमेंट का रेट है। अच्छा, हाँ जी। तुल क्यों नहीं रही है? तुल तो कोई का सूख नहीं हो, ये टेम्परेचर बताओगे इसका, कुकर टेम्परेचर होगा उस चीज का, तो फिर उनने बेरा हमने टेम्परेचर नहीं मापना ना, हमने ज्ञान उस शब्द देगा। जैसे अब लगातार बारिश हो रही है, फसल भीग रही है, वहाँ खुली आसमान के नीचे पड़ी है, ना कोई तरपाल वहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि कुछ किसानों ने तरपाल लगाया हुआ है लेकिन बहुत सारी फसल यहाँ पर देखने को मिल रही है उस पर ढकी नहीं हुई है, वो भीग रही है लगातार। उसकी नमी तो फिर वो जाएगी नहीं, वो 10 दिन फिर पड़ी रहेगी। वो फिर पड़ी रहेगी, उसका कोई फायदा थोड़ा कि या तो तरपाल ढको इस पर या कोई और व्यवस्था करो उसकी, भीतर का बाहर भीतर का, उसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए, या वो तोल कर मतलब लोड किया जाए। यहाँ की जो आड़ती हैं जिसके पास आप अपनी फसल बेचने आते हैं, क्या वो कोई सहयोग आपका करते हैं? सहयोग तो ये है, जो जिसकी जीरी भीतर छप्पर तड़ पड़गी होगी, बाकी बाहर पड़ी है, वह कोई समाधान तो है ही नहीं। आ जाओ उसमें ये गाड़ी घोड़े खड़े, ट्रक खड़े हैं, ट्रक खड़े भीतर गिरने का भी रास्ता नहीं, और जीरी के मैं कोई मतलब ये चल रहे हैं दोनों से जीरी उसका सारी टूटने लग रही, दम तोड़ निकलने लग रहा हुआ, फल और उसका कुछ नहीं। ये शेड तो किसानों के लिए बनाए थे, ये ट्रक क्यों खड़े रहते हैं यहाँ पे? ट्रक वो इनकी सोच सब अपनी नटाने चाहिए, ये रखने तो नहीं चाहिए, ट्रक बाहर होना चाहिए। कहाँ से आए आप फसल लेके? हम गाँव कुराना से हैं। कुराना से। एक और किसान हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आप फसल लेके आए? बताइए, कहाँ से आप आए हैं? खंडरा गांव से। खंडरा गांव से। क्या समस्या आ रही है मंडी में? क्योंकि
बारिश का मौसम है, खराब मौसम चल रहा है, फसल खरीदने में देरी भी हो रही है, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्या 10 दिन जीरी बिकती नहीं। अब 2 दिन से बारिश चल रही, सारी जीरी बिक ली। अब 10 दिन और नहीं सूखेगी। ये चप्पर वाले ट्रंक वाले खड़े कर देते हैं। ये बढ़िया अपनी खरीद के यहाँ डेयरी लगा देते हैं बोरियों की। अच्छा, हाँ, ये सुविधा किसानों के लिए बनाई थी, लेकिन इस्तेमाल इसको कोई और कर रहे हैं। आड़ती लोग कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं, खरीद के लगा लेते हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है किसान, कोई व्यवस्था नहीं। किसानों की खेतों में भी दुर्गति है और या मंडी में फसल अपनी इतनी मेहनत करके लाते तब भी। हाँ जी, 4 दिन रोज से हो गए यहाँ पड़े, यहीं सोना, यहीं बुरा हाल है। किसी तरह की सिक्योरिटी या चोरी का भय भी रहता है? पूरा सुबह 5 बजे आ जाते हैं 50 लोग आई धान उठाने वाले, चोरी होने का डर रहता है। हाँ, कोई पुलिस की व्यवस्था, कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं लगे? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है, और जो फसल है वो चोरी होने का भय बना रहता है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप तो पूरी यहाँ पर चारपाई लगाकर बैठ गए हैं। हाँ, दिक्कत तो सारी है रही। हमने 60 के भाव में जमीन ले रखी है और बंदा बसता कुछ नहीं। जमींदार मार गया, तरपाल नहीं यहाँ, घोड़े का देश में बड़े रहे, जमींदार के लिए छप्पर है और इसमें सब ट्रक खड़े रहे, धक्के से चट्टे लगा देते। क्यों लगाते हैं इसमें चट्टे बट्टे? ना जमींदार ना कोई आड़ती देना तरपाल, ना कोई जमींदार हमें ले, वो बुरा हाल हो रहा है जमींदार का। आप कितने दिन से आप यहाँ पर आए हुए हैं? मैं तो यहाँ से 15-20 साल से आता हूँ जी। नहीं, ये फसल लेकर कितने दिन से आप यहाँ पर? 3-4 दिन हो गए जी मैं आ रहा हूँ यहाँ। तो कोई किसान ऐसा नहीं है जो एक दिन आए और आते उसकी फसल बिक गई। सारे किसान जितने यहाँ पर हमने बातचीत की, कोई 4 दिन से, कोई 5 दिन से अपनी फसल को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन कोई खरीद नहीं हो रही है। हालांकि फसल को लेकर जो देरी की गई थी सरकार की तरफ से, वो बैकफुट पर जरूर आई थी और जो 11 तारीख का ऐलान किया था उसमें चेंजेस किए थे, फसल को खरीदने की शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन जो फसल खरीदी जा रही है वो बहुत ही धीमी गति से खरीदी जा रही है और जो किसान यहाँ पर 4-4, 5-5 दिन लेटे रहते हैं, कब उनका नंबर आएगा वो यही इंतजार करते रहते हैं और खुले आसमान के नीचे फसल जो है वो लगातार भीग रही है। एक और किसान हमारे साथ हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जट्टल गांव से आया हूँ और प्यार जीरी लेकर आया हूँ। 10 दिन हो गए लगातार अड़ा रहा हूँ। एक बार फुलाते हैं, मोक्सर का बहाना मिला हुआ है, 15 पावा जीप 18 दिखा दे हैं, फिर उसने कई दिन गिरवा कर सुखवाऊँ है, फिर उसने बरसवाऊँ है। उसके बाद फिर कह दें कल न तू लगी या तो आज बारदाना नहीं है। पूरी परेशानी हो रही है और वो बहाना मिला रही थी सरकार। 3 तारीख तक चालू कर दूँ, ऑर्डर कर दिया 3 तक। जीरी अब तक भी सही रूटीन से जो जीरी चलिया कर दी वो अभी तक भी नहीं चालू हुई है। मोक्सर का बहाना मिला दे हैं, कदे कुबाड़ का बहाना मिला दे, फिर नू कहते पिछले साल भी गिव हमें पेमेंट देवेंगे, ऑनलाइन करवाओ, नू करवाओ। मेरे खुद 2 महीने में गेहूं के पीछे आए हैं, कोई ब्याज नहीं दिया और मैं अपनी कॉपी चेक करवा सको हूँ। अरीब जीरी का भी यही कह रहे हैं कि हम हफ्ते में पेमेंट कर देंगे, 10 दिन में पेमेंट कर देंगे। जीरी की भी पेमेंट महीने के बाद आओगी, 2 महीने के बाद आओगी और कोई ब्याज नहीं दिया हमारे को। आज तक भी ब्याज नहीं मिल लिया, चाहे हमारे पीछे 2 महीने में आए हैं, 6 महीने में आए हैं। ये सब तो कहते हैं सरकार तो झूठे हुआ फैला रही है। अखबार हम नू करेंगे, राम नू कर दिया, रो कर दिया। अब मैं कहने लग रहा, मैं सबूत दूं अपना। 40 लाख के गेहूं हुए थे हमारी, 2 महीने में पेमेंट आई है, हमारे को कोई रुपया भी वो नहीं दिया ब्याज का। और कह 9% का ब्याज देंगे, कहने तो मिल गया। वह तो उड़ा चंडीगढ़ बैठे बैठे अपना कह दे है नू कर दिया, कुछ भी रुपया नहीं ब्याज का दिया। इस भोले भाले किसान को परेशान कर दिया गया सरकार ने, पूरा परेशान कर रखा। सब तक बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान जमींदार कराया है और व्यापारियों का तो इतना वो नहीं होया। बाकी जमींदार सबसे पहले ऑनलाइन करवा दे, 1 महीना तक ऑनलाइन के चक्कर में वह साइड वो होगी, साइड नहीं हो रही। थारे किले कट गए, मारे नू कट गए, नून तनून परेशानी कर रखी है। और फिर पेमेंट बिलिया सीधी जमींदार के खाते में आओगे। जमींदार रोज बैंकों में चक्कर काटे, जो 2 महीने के बाद पेमेंट आवा है। और जो सरकार नूकन दियो तो मैं सबूत दूंगा अपनी कॉपी का। मेरा नाम फुल सिंह है और जट्टल गांव से हूं मैं। तो जट्टल गांव से आए हैं और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है प्रदेश के, उन्होंने ये दावा किया था, यहाँ पानीपत एक मीटिंग में आए हुए थे, उन्होंने कहा था अगर तुरंत
पेमेंट नहीं होती है तो 9% ब्याज वो देंगे। लेकिन किसान सबूत हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वो सबूत पेश करने के लिए भी तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला उनके सबूत अगर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं कि उन्हें कोई ब्याज नहीं मिला और 2-2 महीने में उनकी पेमेंट हुई है। और व्यवस्थाओं की तो बात ही मत करो, क्योंकि किसानों के मुंह से आपने खुद यहाँ पर देखा है, सुना है कि किस कदर यहाँ पर किसान जो है परेशान हैं, हताश हैं। उनकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा है, खुले आसमान के नीचे फसल पड़ी है, कोई व्यवस्थाएं देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही हैं और फसल की बेकदरी यहाँ पर हो रही है। उनका कहना है कि शेड बनाए गए किसानों के लिए, लेकिन उसको इस्तेमाल यहाँ के आड़ती करते हैं या जो उनके बड़े बड़े ट्रक हैं डीलरों के और ये जो मिलर्स के जो ट्रक हैं वो यहाँ पर सारा दिन अपना माल लोड करते हैं और जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उनकी फसल की बेकदरी हो रही है, जो चावल है उसका यहीं पर निकल जा रहा है, कहाँ वो बेचेंगे, कैसे बिकेगी, ये तमाम जो समस्याएं उनके सामने खड़ी हो गई हैं। इस वक्त हम मतलोडा अनाज मंडी से लाइव हुए हैं। हालांकि हमने और भी सारी मंडियों का जैसे हम पहुंचे वहां पर चेक किया, वहां पर भी इस तरह की सारी समस्याएं वहां पर भी देखने को मिलती। सभी मंडियों में ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। किसानों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। और एक यहाँ पर जो हमने किसान से बातचीत की, उन्होंने यही कहा, सबसे मेन बात उन्होंने यही की कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान जो किसानों को किया। लेकिन सरकार ये हमेशा दावे करती रहती है कि हम किसानों को जो इनकम है उसको दोगुना करेंगे और तमाम व्यवस्थाएं किसानों के लिए कर देंगे। और जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है उसके भी अनेकों फायदे वो बताती है, लेकिन उसके खिलाफ भी किसान धरनों पर बैठे हुए हैं। लेकिन किसानों का समाधान कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।